Hello, all my dear students. Hope you all are good. Today we are starting our chapter Feathered Friend. Okay, what is feathered friend? Friend is एक चिड़िया आप लोगों को जो दिख रही है और feathered यानी जिसके पर हों. That means simply एक चिड़िया जो किसी की फ्रेंड बनी. ठीक है. और ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है? सर आर्थर चार्ल्स क्लार्क ने. He was science fiction writer. Okay, so starting with a chapter, very interesting chapter. Watch till end. Any confusion, do comment, do ask. Got it? Starting with the first para. Be very careful while I am reading. Take your books. Any confusion, any word which you feel it is hard for you, just underline it. इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती जाएगी और आपको जो भी वर्ड में प्रॉब्लम है वो भी आपको इजी हो जाएंगे. राइट? ओके, गॉट इट. तो क्या करना है, अगर कोई भी वर्ड है इन केस आई नो और अब मैंने इसमें आपको नहीं बताया, सो यू विल जस्ट कमेंट मी एंड आस्क मी मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैरा. To the best of my knowledge, there has never been a rule that forbids one to keep pets in a space station. No one ever thought it was necessary, and even had such a rule existed, I am quite certain that Sven Olsen would have ignored it. Okay, very simple para. Sir Arthur क्या कहते हैं कि मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, मुझे तो ये नहीं पता कि कभी भी कोई भी स्पेस स्टेशन में पेट्स को रखने के लिए मना किया गया हो वहाँ पे, यानी कि रेस्ट्रिक्शन हो कि नहीं आप यहाँ पर स्पेस स्टेशन में आप जानवर नहीं ला सकते हो. ओके, व्हाट इज़ द स्पेस स्टेशन? एनीबडी हु नोज? स्पेस स्टेशन इज़ Space station is a place where astronauts live far from our Earth. कितनी दूर पे हैं वो हमसे? They are 400 kilometers far from the Earth. Okay, which is made by NASA. तो वहाँ की ही एक स्टोरी है जो कि सर आर्थर ने लिखी है. With a name like that, you will picture Sven at once as a 6'6" Nordic giant, built like a bull and with a voice to match. Had this been so, his chances of getting a job in space would have been very slim. Actually, he was a wiry little fellow like most of the early spacers. अब क्या बोल रहे हैं वो कि मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं कि ऐसा कुछ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, या तो फिर स्वेन ऑल्सन को ये चीज़ इग्नोर करना चाहिए थी, क्योंकि स्वेन जो ऑल्सन थे उन्होंने एक जो अपनी फ्रेंड है जो कि मैंने अभी इसके पहले दिखाई थी आपको, जो कैनरी बर्ड दिखाई थी, वो लेकर गए थे ये कहाँ पर? स्पेस स्टेशन में. वो पूरी स्टोरी हम लास्ट में सुनाएंगे, बट सीक्रेट की वजह से, वरना फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता ना कि हुआ क्या. अब पूरी स्टोरी सुनेंगे तो पता चलेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि स्वेन ऑल्सन ने क्या किया था, एक कैनरी बर्ड को वो वहाँ पर छुप कर ले गए थे, सबसे छुपा कर ले गए थे, लेकिन बाद में सबको उस कैनरी से इतना ज़्यादा लव हो जाता है, होता है ना जब हम किसी पेट को अपने साथ रखते हैं तो हमें उससे लव अपने आप हो ही जाता है. तो सिमिलरली वैसे ही वो ये बोलते हैं, लेकिन अच्छा होता कि अगर स्वेन ऑल्सन ने ये चीज़ को इग्नोर किया होता. स्वेन ऑल्सन का नाम सुनकर आपको क्या लग रहा होगा कि उनके नाम से जो एक उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है हमारे माइंड में कि वो 6 फुट लॉन्ग होंगे और उनकी जो बॉडी है एकदम बुल टाइप होगी और उनकी आवाज़ भी एकदम बुल जैसी, यानी कि एकदम हार्ड वॉइस होगी. तो वेट, ऐसा कुछ नहीं था. वो बहुत ही छोटे से, व्हाट डू यू मीन बाय वायरी फेलो? वायरी इज थिन बट स्ट्रॉन्ग. दुबले पतले होते हैं ना, लेकिन बहुत एक्टिव से लोग होते हैं. वो सेम वैसे ही थे जैसे कि
स्पेस में लोग होते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टूड बोथ पैरा वेरी क्लियरली. चैप्टर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ना अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. कमिंग टू पैरा नंबर 3. Sven was one of our best construction men. He excelled at the tricky and specialized work of collecting girders as they floated around, making them to do slow motion, three-dimensional ballet that would get them into their right positions. Then he would fuse the pieces together when they were precisely fitted into the correct pattern. It was a skilled and difficult job, for a space suit is not the most convenient of clothes in which to work. However, Sven's team had one great advantage over the construction gangs you see putting up skyscrapers down on earth. They could step back and admire their work without being abruptly parted from it by gravity. ओके, अब ये क्या बोलते हैं कि आप ये जो स्वेन थे वो कौन थे? एक्चुअली ही वॉज अ कंस्ट्रक्शन मैन जो वहाँ पर काम करते थे कंस्ट्रक्शन का. फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है ना कि जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है. ग्रेविटी यानी कि जैसे कि हम अर्थ में रहते हैं, जिसकी वजह से हम नीचे की तरफ खिंचते हैं. हमारी ग्रेविटी ज़मीन की वजह से हम वी आर एबल टू स्टैंड, है ना. एवरीथिंग लाइक यू नो दैट न्यूटन्स लॉ में न्यूटन ने क्या देखा था, यही तो इन्वेंट किया था कि ये एप्पल था. ही वॉज एक्चुअली सिटिंग बिलो अ ट्री, एप्पल ट्री. उन्होंने ये देखा कि एप्पल नीचे गिरा. उन्होंने ये सोचा ये एप्पल नीचे क्यों आया, ये एप्पल ऊपर को क्यों नहीं गया. तो जब उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें क्या पता चला कि जो अर्थ है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है. लेकिन जब हम आसमान ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो वो ग्रेविटी जो है वो अपने आप लो हो जाती है और वो अपने आप ही वो अपने आप ही कम हो जाती है. ओके, तो उन्होंने यही बोला कि वहाँ पे अब हर चीज़ क्या होती है, फ्लोट होती है, अपने आप उड़ती है, हिलती है. तो उनका काम क्या था कि वहाँ पे जो भी गर्डर्स पड़े हुए होते थे, व्हाट डू यू मीन बाय गर्डर्स? लॉन्ग थिक पीसेस ऑफ मेटल दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में जो मेटल के पीसेस यूज़ होते हैं वो भी यहाँ फ्लोट होते हैं ना, क्योंकि जहाँ पर रखा है वो वहाँ रखे हुए नहीं रहते, वो अपने आप ही यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं. तो उनका काम वही था और ये कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था जो कि वो करते थे. जैसे कि अब क्या बोल रहे हैं वो कि आप लोगों को पता है, आप लोग अर्थ में रहकर आप लोग जैसे देखते हो कि हाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं. व्हाट डू यू मीन बाय स्काई स्क्रैपर? जो बहुत टॉल हाइटेड बिल्डिंग्स होती हैं वो बनती हैं. लेकिन क्या होता है कि यहाँ के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो उसे जैसा बनाते हैं वो उसे रुक सकते हैं, रुक कर वापस से उसे देख सकते हैं, देख कर वापस से काम कंटिन्यू कर सकते हैं. लेकिन सिमिलरली वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वो जो भी चीज़ यहाँ रखते थे वो वहाँ पर अपने एक्चुअली जगह पर नहीं मिलती थी, इसलिए उन लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी. और सेकंड थिंग कि वहाँ पर स्पेस स्टेशन में वहाँ पर पहनने के जो उनके क्लॉथ्स हैं वो भी अलग होते थे. तो वो कपड़े भी जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते कि वो पहनकर बहुत आराम से काम किया जाए. ओके, क्लियर दिस पैरा? Okay, continuing further. Don't ask me why Sven wanted a pet or why he chose the one he did. I am not a psychologist, but I must admit that his selection was very sensible. Claribel weighted practically nothing. Her food requirements were tiny, and she was not worried as most animals would have been by the absence of gravity. अब वो क्या बोलते हैं कि आप अब मुझसे ये मत पूछने लगना कि स्वेन ने एक पेट को ले जाने का क्यों सोचा. मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि जो उन्होंने सिलेक्शन किया था वो सच में बहुत ही सेंसिबल था. क्लैरिबल, मेन बात तो ये है कि क्लैरिबल जो है यानी जो कैनरी बर्ड है वो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है. तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो कैनरी बर्ड थी वो सीधी सी बात है बहुत छोटी सी थी, खाना भी बहुत थोड़ा सा खाती थी इस वजह से, और उसे इतना वो था कि वहाँ ग्रेविटी के बिना वो रहना अपने आप को जानती है, यानी कि वो रह सकती है बिना ग्रेविटी वाली प्लेस में भी.
I first became aware that Claribel was aboard when I saw sitting in the little cubby hole laughingly called my office. अब वो क्या बता रहे हैं कि मैंने पहली बार उसे कब देखा और किस तरीके से देखा था. अब वो उसके बारे में बता रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कबी होल? कबी होल इज़ अ स्टोर रूम जहाँ पर हम कोई भी चीज़ रख देते हैं. तो वो वहाँ पर ही बैठे हुए थे. वहाँ पर ही अचानक से कुछ होता है. क्या हुआ? When I heard the musical whistle beside my ear, I assumed that it had come over the station intercom and waited for an announcement to follow. It didn't. Instead, there was a long and complicated pattern of melody that made me look up with such a start that I forgot all about the board just behind my head. ओके अब वो इसमें क्या बोलते हैं कि मैंने क्या देखा कि अचानक से मेरे कानों में ना कुछ विसल, सीटी बजने की, म्यूज़िकल विसल यानी बहुत प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों में आने लगी. मुझे क्या लगा कि कभी कभी क्या होता है ना, यू माइट नो कि जब आपके क्लास में कोई अनाउंसमेंट होने वाला होता है, ठीक है, तो जैसे ही वो माइक स्टार्ट होता है सो यू कैन हियर दैट बीप वॉइस, राइट. उसी वॉइस को उन्होंने क्या बोला कि उन्हें ये लगा कि शायद कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो जो पैटर्न ऑफ मेलोडी था वो तो वॉइस कुछ अलग ही थी. और वो बहुत ध्यान से देखने लगे और वो अपने सर के ऊपर उठाकर देखते हैं. When the stars had ceased to explode before my eyes, I had my first view of Claribel. अब वो क्या बोलते हैं, जैसे ही हम किसी के आप लोग को पता है, जैसे ही हम लोग देखते हैं आसमान की तरफ तो सबसे पहले जो भी शाइनिंग चीज़ें वो हमारी आंखों में लगती हैं. उसके बाद हमारी जो आइज़ हैं वो उसे देखने के लिए, हर चीज़ को देखने के लिए एकदम एडजस्ट हो जाती हैं. तो सिमिलरली वैसे ही पहले उनके आंखों में एकदम से सितारों की चमक आती है, लेकिन जैसे ही सितारे जो होते हैं, जैसे ही वो स्टार्स की शाइनिंग कम होती है, ब्लिंकिंग उनका कम हो जाता है, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक क्लैरिबल है. She was a small yellow canary hanging in the air, as motionless as a hummingbird and with much less effort, for her wings were quietly folded along her sides. We stared at each other for a minute. Before I had recovered my wits, she did a kind of backward loop. I'm sure no earthbound canary had ever managed. Okay, what do you mean by recovered my wits? Recovered my wits mean became calm again after a surprise and thought about what to do next. अच्छा, जब हम किसी चीज़ को अचानक देखते हैं तो हम एकदम से सोच में पड़ जाते हैं ना, ये क्या हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर में क्या होता है, हम अब ये सोचते हैं कि अरे अब तो जो हुआ सो हुआ, अब करना क्या है नेक्स्ट. तो क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं कि जैसे ही मैंने उसे देखा वो एक बस हैंग हो रही थी. एक्चुअली वो भी खड़ी नहीं थी ना, वो भी ऐसा हैंग हो रही थी वहाँ पर ही, और शी वॉज मोशनलेस. तो वो क्या बोलता है कि अब उसको कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा था उसके लिए. तो वो एक दूसरे को दोनों देखते रहते हैं. उसके बाद वो क्या सोचते हैं अब करना क्या है. वो क्या करती है, वो पीछे की तरफ टर्न होती है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ बाउंड? अर्थ बाउंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अर्थ. ऐसा तो नहीं है कि ये अर्थ में रहती नहीं है, ये यहाँ पर ही रहने वाली कोई है. ओके, आगे क्या होता है देखते हैं. Then she departed with a few unhurried flicks. It was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity and did not believe in doing unnecessary work. अब वो क्या बोलते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ उसे देखकर समझ गया था कि उसे ये अच्छे से पता था कि ग्रेविटी वाली जगह, बिना ग्रेविटी वाली जगह पर कैसे रहा जाता है, क्योंकि जो कि एक शी इज़ जस्ट अ बर्ड, शी इज़ नॉट अ ह्यूमन, कि उसे पता हो कि सब कुछ, कि हाँ अभी ऐसा होता है, यहाँ पर ये होता है, वो होता है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कुछ, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे कि वो वहाँ पर नई है, और जैसे कि परेशान होने पे कैसे कोई बर्ड एकदम से फड़फड़ाती है ना, ऐसा कुछ हरकत करती है, चीखना चिल्लाना उस टाइप का. लेकिन वो बोली कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. ओके, कमिंग टू पैरा नंबर 7. Swan didn't confess to her ownership for several days. By that time it no longer mattered because Claribel was a general pet. He had smuggled her up on the last ferry from Earth when he came back from leave.
Partly he claimed out of sheer scientific curiosity. He wanted to see just how a bird would operate when it had no weight but could still use its wings. ओके तब उन्होंने क्या बोला कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ उस जो बर्ड है, स्वैन ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उस क्लैरिबल को वही लाए थे। लेकिन क्लैरिबल को देखकर ये आराम से पता चलता था कि हाँ वो कोई ऐसी जंगली पेट नहीं है, वो एक पालतू जानवर है, यानी कि उससे पाला हुआ था। फिर वो धीरे धीरे वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मैं इसे ही लाया था। और वो क्यों लाए थे उन्होंने उसका रीज़न भी बताया, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे ये एक हल्की सी जानवर है, एक हल्की सी बर्ड है, तो ये हमारे स्पेस में किस तरीके से सरवाइव कर सकती है। ओके, कमिंग टू पैरा नंबर 8, क्लैरिबल थ्रीव्ड एंड ग्रू फास्ट। अब क्या होता है, क्लैरिबल क्या हुआ, कमज़ोर हो गई? नहीं, वो तो वहाँ पर बहुत हट्टी कट्टी और मोटी हो गई। On the whole, he had little trouble hiring a unauthorized guest when VIPs from Earth came visiting. A space station has more hiding places than you can count. The only problem was the Claribel got rather noisy when she was upset. We sometimes had to think fast of explain the curious peeps and whistles that came from ventilating shafts and storage spaces. There were a couple of narrow escapes, but then who would dream of looking for a canary in a space station? अब वो क्या बोलते हैं कि वो कब डर जाते थे, उन्हें परेशानी होती थी उस कैनरी से। कब होती थी? जब कोई अनऑथोराइज्ड गेस्ट यानी कि बिन बुलाए मेहमान आ जाते थे, वीआईपी जो होते हैं अर्थ के, जब वो आ जाते थे तो उसे छुपाने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि स्पेस में इतनी छुपाने की जगह है जितनी आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी कि जब वो उदास होती थी तो वो बहुत तेज़ हल्ला करना यानी कि वो चिल्लाना शुरू कर देती थी। तो कभी कभी उन्हें क्या होता था, इस चीज़ का उन्हें बहुत टेंशन हो जाता था कि अब इस चीज़ के लिए हमें क्या वो बनाना है, बहाना बनाना है, एक्सक्यूज़ क्या देना है, क्योंकि उसकी जो विसल्स की और पीप्स की जो आवाज़ थी वो बाहर आना शुरू हो जाती थी। लेकिन एक बात ये भी अच्छी थी कि वहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई कैनरी हो सकती है, इसलिए हम इस चीज़ से बिल्कुल भी निडर थे कि हाँ कोई कभी हमें इस चीज़ के लिए पकड़ सकता है कि हम अर्थ से कोई कैनरी अपने साथ यहाँ पर रखे हुए हैं। कमिंग टू पैरा 9, होप यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। We were now on 12-hour watches, which was not as bad as it sounds, since you need little sleep in space. Though, of course, there is no day and night. When you are floating in permanent sunlight, it was still convenient to stick to the terms. Certainly, when I woke up that morning, it felt like 6 a.m. on Earth. I had a nagging headache and vague memories of fitful डिस्टर्ब्ड ड्रीम्स। ओके, अब क्या होता है, वो क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर 12 घंटे यानी हम लोग जगते हैं और 12 घंटे सोते हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे यहाँ पर स्पेस स्टेशन में डे और नाइट नहीं होती। वहाँ पे जैसे जो अर्थ है वहाँ पर डे और नाइट होता है ना, तो हम उसमें आराम से उसे डिफाइन कर सकते हैं, हाँ ये डे है तो इसमें जगना है, ये नाइट है तो इसमें सोना है। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन्हें सब कुछ अंदाजे से करना होता है कि हाँ हम सो सकते हैं, अब हम उठ सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ जैसे कि अर्थ में जैसे कि 6 बज रहा है ना, जब मैं उठा था तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ कि यहाँ पर कुछ 6 बज रहा था। और वो क्यों उठ गए थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा हेडेक हो रहा था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी कि ऐसा कुछ हो रहा था उनके साथ कि जिसके वजह से बुरे ख्वाब आते हैं तो हम कैसे डर जाते हैं और उठ जाते हैं। ऐसा ख्वाब देखना जिसकी वजह से हमारी नींद खुल जाए, ऐसा सपना देखना जिसकी वजह से हमारी आँख खुल जाए। तो सिमिलरली इन्होंने भी कोई सपना देखा था जिसकी वजह से ये उठ गए, फिर इन्हें एकदम से हेडेक वगैरह स्टार्ट हो गया। I was still on half awake when I joined the remainder of the duty crew in the mess. Breakfast was unusually quiet and there was one seat vacant. Okay, अब वो क्या करते हैं, जब वो उठ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब मैं जाता हूँ और जाकर अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। वो जाते हैं और जाकर जहाँ पे बाकी के क्रूज़ वगैरह बैठे हुए थे वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक सीट खाली थी। वो उस सीट को वो देखने लगते हैं कि ये चेयर किसकी खाली है अभी। ओके,
नाउ व्हाट हैपेंस, वो क्या पूछते हैं, वेयर इज स्वैन, आई आस्क्ड, क्या पूछा उन्होंने कि स्वैन कहाँ है. ही इज लुकिंग फॉर क्लैरिबल, समवन आंसर्ड, says he can't find her anyway, she usually wakes him up. अब वो क्या बोलते हैं कि अरे वो ना जो स्वैन है वो क्लैरिबल को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो रोज़ उन्हें उठाती है ना, आज उन्होंने उठाया नहीं है तो वही वो उसे ढूंढ रहे हैं कि वो गई कहाँ. बिफोर आई कुड रिटॉर्ट दैट शी यूजुअली वोक मी अप टू, स्वैन केम इन थ्रू द डोरवे. अब वो क्या बोलते हैं, जैसे ही मैं ये बोलता ही कि हाँ वो तो मुझे भी उठाती है, पर उतने में ही वो क्या देखते हैं, तब वो बोल भी नहीं पाए थे, सामने से स्वैन आ जाते हैं सामने के दरवाजे से. We could see at once that something was wrong. He slowly opened his hand and there lay a tiny bundle of yellow feathered with two clenched claws sticking pathetically up into the air. अब वो क्या देखते हैं कि वो आते हैं और उनकी जो मुट्ठी है वो उसमें क्या थी, एक येलो कलर के पर थे बहुत सारे, यानी कि वो बहुत सारे पर नहीं थे, वो पूरे पर उस बर्ड में स्टिक हो गए थे और वो दोनों उनके जो पंजे थे यानी कि जो उनके क्लॉज होते हैं वो एकदम से सिकुड़े हुए थे. यानी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर बहुत ज़्यादा हमें दया आ जाएगी, बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है उसको, उन लोगों को. वो सब बहुत बुरी तरीके से देखने लगते हैं और फिर वो क्या पूछते हैं, व्हाट हैपेंड, वी आस्क्ड ऑल इक्वली डिस्ट्रेस्ड. सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो चुके थे, तो सब क्या पूछते हैं उनसे कि हुआ क्या है, ऐसे हुआ क्या है. ओके, नाउ स्टार्टिंग टू पैरा 15. आई डोंट नो, सेड स्वैन मॉर्नफुली, आई जस्ट फाउंड हर लाइक दिस. वो क्या बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे ये बस ऐसी ही मिली. लेट्स हैव अ लुक एट हर, सेड जॉक डंकन, our cook doctor dietitian. We all waited in hushed silence while he held Claribel against his ear in an attempt to detect any heartbeat. Presently he shook his head. I can't hear anything, but that doesn't prove she's dead. I have never listened to a canary's heart, he added rather apologetically. अब वो क्या बोलते हैं कि रुको रुको मुझे देखने दो क्या हुआ है उसको. वो उसे क्लैरिबल को उठाते हैं. हु वॉज जॉक डंकन, ही वॉज अ डाइटिशियन. वो उसे उठाकर अपने कान तक ले जाते हैं ताकि उसकी हार्ट बीट सुन सकें. लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं कि सॉरी, मुझे तो इसकी कोई भी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही हो और मैं क्या बोलूँ कि मैंने पहले कभी कोई भी कैनरी की हार्ट बीट सुनी नहीं है. लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर इसकी हार्ट बीट नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शी इज़ नो मोर, यानी कि ये हमें छोड़कर जा चुकी है, यानी कि यह मर चुकी है. Give her a shot of oxygen, suggested somebody, pointing to the emergency cylinder beside the door. Everyone agreed that this was an excellent idea. Claribel was tucked into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. अब कोई क्या बोलता है, बीच में से ही एक आवाज़ आती है इतने सारे लोगों में कि काम करो इसे ऑक्सीजन देते हैं. तो सब क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया होगा. तो ऑक्सीजन सिलेंडर था उनके पास, वो उसका जो मास्क होता है उसमें उसे रख देते हैं. लेकिन वो इतनी छोटी सी होती है कि वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो उसके लिए पूरा एक ऑक्सीजन टेंट की तरह काम कर रहा था. कमिंग टू पैरा नंबर 18. To our delighted surprise, she revived at once, beaming broadly. Sven removed the mask and she hoved onto her finger. She gave a series of sharp thrills, then prompted keeled over again. अब क्या होता है, what do you mean by sharp thrills? यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाना. और what do you mean by keeled over, गिर जाना दोबारा से. ओके, तब वो क्या बोलता है कि जैसे थोड़ी ही देर में क्या होता है, वो फिर से उठी, बहुत तेज़ तेज़ उसने चिल्लाना शुरू किया और वो दोबारा से जैसे ही खड़ी हुई वो दोबारा से गिर गई. उस वक्त वो मास्क से बाहर आ गई थी. ओके, कमिंग टू पैरा नंबर 19. आई डोंट गेट इट, लैमेंटेड स्वेन. व्हाट्स रॉन्ग विथ हर, शी इज़ नेवर डन दिस बिफोर. स्वेन क्या बोलते हैं कि इसे क्या हो गया है, ऐसा तो इसने पहले कभी नहीं किया. For the last few minutes, something had been tugging at my memory. थोड़े कुछ मिनट से मेरे दिमाग में कोई चीज़ है जो चल रही है. क्या है, कोई चीज़ मेरे दिमाग पर टग कर रही है. My mind seemed to be very sluggish that morning. As if I was still unable to cast off the burden of sleep, I felt that I could do with some of that oxygen.
but before I could reach the mask, understanding exploded in my brain. I whirled on the duty engineer and said urgently, ओके अब वो क्या बोलते हैं ओके अब वो क्या बोलते हैं कि मुझे आज सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत थकावट हो रही थी, बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं ऑक्सीजन के पास जा रहा था, मुझे कुछ महसूस हुआ। और वो उन्होंने क्या बोला, जिम से क्या बोलते हैं वो, there's something wrong with the air. That's why Claribels passed out. I have remembered that miners used to carry canaries down to the to them and to down the sorry. I have just remembered that miners used to carry canaries down to warn them on of gas. ओके वो क्या बोलते हैं कि मुझे पता है कि हमारे यहाँ पर कुछ शायद ऑक्सीजन वगैरह कुछ कम हो गया है। मुझे याद है कि जो हमारे यहाँ के जो माइनर्स हैं, हुआ माइनर्स एक्चुअली, माइनर इज़ अ पर्सन हु एक्सट्रैक्ट्स और कोल और अदर मिनरल्स, राइट। तो वह लोग क्या करते थे, पहले के ज़माने में कैनरी को ले जाते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस और कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, वो सब उन्हें पता चल जाता था कैनरीज के थ्रू। Nonsense, said Jim. The alarms would have gone off. We have got 2 circuits operating independently. The second alarm circuit isn't connected up yet, his assistant reminded him. That shook Jim. He left without a word while we stood arguing and passing the oxygen bottle around. एकदम से वो क्या होता है, तो वो क्या बोलते हैं, जब इस बात को एग्री नहीं करते तो बोलते हैं वो नॉनसेंस, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो जो हमारे सर्किट्स हैं, यानी कि जो भी उनके वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो उन्हें अलार्म के थ्रू इस चीज़ को बता देते कि इस चीज़ की कमी है। लेकिन वो जैसे ही इतना बोलते हैं तो उनके असिस्टेंट क्या बताते हैं कि हाँ ऐसा है ज़रूर, लेकिन जो दूसरा वाला सर्किट है उसको अभी तक आपने जोड़ा ही नहीं है। ये चीज़ से क्या होता है, जो जिम थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि वो वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। और वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन बॉटल है वो सब एक दूसरे को पास करने लगते हैं, यानी कि अभी लोगों को ये पता चल गया था कि जो ऑक्सीजन है उसकी अब स्पेस में कमी हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। He came back 10 minutes later with a sheepish expression. अब वो क्या बोलते हैं, वो वहाँ पर 10 मिनट बाद आए। What do you mean by sheepish expression? कि जब हमसे कोई गलती हो जाए और हम उस चीज़ के वजह से शर्मिंदा हो जाते हैं, यानी कि हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ हम इस जगह पर गलत थे, तो उनके फेस पे वो चीज़ अलग ही, वो एक्सप्रेशन दिख रहा था। It was one of those accidents that couldn't possibly happen. We would have had one of our rare eclipses by the Earth's shadow that night. उस दिन ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे स्पेस में भी एक ग्रहण लग गया है। Part of the air purifiers had frozen up. उस दिन हमारे यहाँ पे जितने भी एयर प्यूरिफायर थे वो सब खत्म हो चुके थे, एंड द सिंगल अलार्म इन द सर्किट हैड फेल्ड टू गो ऑफ, और जो सर्किट अलार्म था वो भी नहीं बजा था। $500,000 वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हैड लेट अस डाउन कम्प्लीटली। $500,000 जो खर्च किए थे केमिकल्स पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इंजीनियर्स पे, वो सब कोई भी यूज़ के नहीं थे। विदाउट क्लैरिबल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डाइड। अगर क्लैरिबल नहीं होती तो हमें ये चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। यानी कि क्या बताया कि एक जो फ्रेंड थी, जो उनकी एक बर्ड थी, उसने इन लोगों की जान बचाई। अगर वो नहीं होती तो धीरे धीरे ये सब भी, इन सबों की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती। एंड द लास्ट पैरा. So now, if you visit any space station, don't be surprised if you hear an inexplicable snatch of bird song. There's no need to be alarmed. On the contrary, in fact, it will mean that you are being doubly safeguarded at
practically no extra expense. अब सर आर्थर क्या कह रहे हैं कि अगर अब आप कभी जाना ना स्पेस स्टेशन में, और अगर वहाँ पर आपको कोई गीत सुनाई दे, यानी कि उस जो एक बर्ड है उसकी अगर आपको कुछ वॉइस सुनाई देती है, तो आप डरना मत और बिल्कुल भी आप फिक्र मत करना। वो एक अलार्म होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर दो दो तरीके से बचाए जा सकते हो। सिर्फ आपको वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही आपको सेफ नहीं रख सकती। अब आपके लिए वहाँ पे दो दो अलार्म है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा जो वो कैनरी बर्ड है। होप यू ऑल लव्ड दिस चैप्टर. एक्चुअली I loved this chapter a lot. Hope you all loved it, liked it. If you liked it, hit the like button and do comment, and as always subscribe my channel for more videos like this. And I will soon upload a new video of, yeah, I know you all want answer key of this chapter. I will upload it very soon. Till then, stay home, stay safe.